हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू लेसन में। तो आज हम इस लेसन में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे दोस्तों। मैंने आपको पिछले लेसन में बता दिया था बेसिकली डूअर क्या होता है। मैंने आपको बता दिया था साथ में कि डूअर जो काम को करता है वो क्या होता है। बहुत बेसिक बातें हम लोगों ने देख ली हैं और इसके ऊपर मैंने एक पूरी वैसे कोर्स बना दिया है, तो वो आप देख लेना। ये जो सीरीज में चला रहा हूँ उसमें हम लोग सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं। कंसेप्ट यानी कि जैसे मैं आज आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स। अगर मान लीजिए मुझे किसी पर्सन से क्वेश्चन पूछना है इंग्लिश में, तो मैं क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करके आखिर क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। और डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप चैनल पर ही जाना, वहां पर आपको फुल फ्लेज्ड एक कोर्स मिल जाएगा। पूरी तरह फ्री कोर्स है दोस्तों, यूट्यूब पर आप उसे देखना, आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो ये जो सीरीज है ये कंसेप्चुअल सीरीज है, इसमें हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, अगर दोस्तों आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेल whatever you are feeling like suppose I have uploaded one video and just you want to tell anything about that video, then you can tell, right? तो आप जरूर मुझे एक बार बता देना, अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए वो आप बता देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हम लोग बातें। तो ये है चैनल, इस चैनल पर आपको दो तरह के वीडियोस मिलते हैं, जीएस के वीडियोस और इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोस। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। ये मेरा दोस्तों टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज माई फेसबुक पेज, इसको आप लाइक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बातें सबसे पहले हम लोग जानते हैं। जैसे मुझे किसी पर्सन से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उसका कंसेप्ट देखो ये आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, याद करना है आपको। उसके बाद लगाते हैं टाइम वर्ड। ये जो टाइम वर्ड होता है दोस्तों, इसी को हम लोग स्पेशल वर्ड भी कहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा, तो उसे आप देख लेना। उसके बाद हम लगाते हैं डूअर। डूअर हमने पिछली वीडियो में समझा है। फिर हम लगाते हैं वर्क यानी कि एक्शन। एक्शन या वर्क एक ही बात है। तो ये पूरा एक पैटर्न होता है किसी से कुछ भी पूछने का यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड। समझ में आया? फिर से देखो, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड आप यूज करना चाहते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई। उसके बाद आएगा वो टाइम वर्ड, जो टाइम वर्ड आप यूज करना चाहते हैं। उसके बाद आएगा दोस्तों डूअर, जिस पर्सन से आप पूछना चाहते हैं क्वेश्चन। और लास्ट हमारा आता है एक्शन या वर्क। एक सेंटेंस में आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा। मैं यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड लेता हूं, वैसे कुछ भी ले सकते हैं आप। मैं लेता हूं वाई। सबसे पहले मैंने लगाया वाई। आपको पता है वाई का इस्तेमाल कब होता है? जब भी हम किसी चीज का रीजन जानना चाहते हैं। अब रीजन जानना या तो प्रेजेंट में जानना चाहेंगे, या फ्यूचर में जानना चाहेंगे, या पास्ट में जानना चाहेंगे। इस रीजन को हमें कहाँ जानना है ये डिसाइड करेगा हमारा टाइम वर्ड। अब आप बताइए किस में जानना है। खैर, आप कैसे बता पाएंगे? मैं बताता हूं। हमको जानना है मान लीजिए पास्ट में, तो पास्ट का हमारा स्पेशल वर्ड या टाइम वर्ड क्या होता है? डिड। तो पहले मैंने लगाया वाई, फिर मैंने लगाया डिड। वाई डिड। और उसके बाद मैं लगाऊंगा जिससे मुझे जानना है। डूअर कौन हो सकता है? मैं हो सकता हूं। अब मैं अपने आप से तो क्वेश्चन करूंगा नहीं ना, मैं या तो यू से करूंगा या ही से करूंगा। तो मान लो मैंने यू से यानी कि आपसे क्वेश्चन करा, तो हमारा समझ में आया यहाँ तक हमारा क्या बना पैटर्न? वाई डिड यू यानी कि क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा आ गया टाइम वर्ड, और ये हमारा आ गया डूअर। अब क्या जानना चाहते हो, किस काम की जानना चाहते हो? जैसे तुमने क्यों गाली दी थी, तो यहाँ पर गाली देने को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों अब्यूज। तो ये आ जाएगा अब्यूज। तो हमारा पूरा बन गया क्वेश्चन। देखो कितना आराम से बना। लोग यही कंफ्यूज होते हैं, कहीं कोई डू नहीं लगाता, कोई डज नहीं लगाता। हमारा बन गया वाई डिड यू अब्यूज। आई बात समझ में? इसका आंसर आएगा आई अब्यूज्ड, और जो भी रीजन होगा उसका हम जवाब दे देंगे, क्योंकि डिड हटेगा तो अब्यूज में सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड नहीं होता पास्ट में तो सेकंड फॉर्म आती है, आई अब्यूज्ड बिकॉज। इसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। पैटर्न समझ में आया? अब मान लो मुझे यहां पर प्रेजेंट का इस्तेमाल, पास्ट का नहीं इस्तेमाल करना, मुझे यहां पर इस्तेमाल करना है प्रेजेंट का। तो अब आप सोच के देखिए एक बारी कि यू के साथ क्या आएगा। प्रेजेंट में यू के साथ क्या आता है? आईएनजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। तो आपको पता है यहां पर हमारा टाइम वर्ड आ जाएगा डू। बाकी सब मैंने सेम रखा। मैंने वाई वही रहा, यू वही रहा, अब्यूज भी वही रहा, मैंने यहां पर डू कर दिया। इसका मतलब बदल गया। पीछे मतलब क्या था? तुमने गाली क्यों दी थी। अब मतलब हो गया तुम गाली क्यों देते हो। वाई डू यू अब्यूज।
इसी बात को दोस्तों अगर मैं फ्यूचर में बोलूंगा तो मैं क्या क्या बदलूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर विल कर दूंगा। तो ये बन जाएगा वाई विल यू अब्यूज। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ये पैटर्न आपको याद रखना है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन वर्ड को भी बदल दिया, मान लो मैंने बदल दिया यहाँ पर वाई की जगह मैंने कुछ और कर दिया, मैंने लगा दिया मान लो हाउ, हाउ विल यू अब्यूज। समझ में आ रही बात? जो आपकी नीड है वैसे पूछिए। आप चाहो तो यहां से डूअर हटा दो, डूअर के ही लगा दो, हाउ विल ही अब्यूज। ये पैटर्न आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, कभी कोई आपका क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, या अपनी जो आपने कॉपी बनाई है उसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको साथ के साथ सजेस्ट करूंगा कि कॉपी बना लो, उसमें लिखते जाएं। ये आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज करके क्वेश्चन पूछना है। समझने में फोकस करो, समझ लोगे आराम से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब मैं आपको सेंटेंस बताता हूं वाई का यूज करके। हम लोग एक क्वेश्चन वर्ड लेंगे और सेंटेंस में आपको बताऊंगा। जैसे यहां लिखा है डू यू अब्यूज, सॉरी डू यू स्पीक इंग्लिश। यहां पर मैं कैसे फिल करूंगा? अगर मैं यहां पर वाई लगाना तो कैसे लगाऊंगा? यहां पर वाई कर दूंगा, बस बन गया पूरा पैटर्न। वाई डू यू अब्यूज और वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, वॉट एवर। नेक्स्ट है डैश डज ही स्पीक इंग्लिश। अब सोचिए आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां से वाई को उठा के यहां पर रख दो, तो क्या बन जाएगा? वाई डज ही स्पीक इंग्लिश, वाई डज ही स्पीक इंग्लिश। मैं सिर्फ वाई का ले रहा हूं, यहां पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। वाई डज ही स्पीक इंग्लिश। वाई यहां पर क्वेश्चन वर्ड है, डज डू और डज यहां पर हमारे टाइम वर्ड है, यहां पर यू हमारा डूअर है, यहां पर ही हमारा डूअर है, और दोनों सेंटेंस में हमारी वर्क यानी कि एक्शन सेम है, स्पीक इंग्लिश, राइट।